हेलो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस छोटी सी वीडियो में हम एचपीएससी द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जो कि एचपीएससी ने 2 अगस्त 2024 को प्रकाशित की थी। हम जानते हैं कि एचपीएससी ने 2 अगस्त 2024 को 2424 वैकेंसीज प्रकाशित की थी असिस्टेंट प्रोफेसर के वेरियस सब्जेक्ट्स की। लेकिन इस बीच क्या हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें एससी कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अदर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। और साथ में ये भी कहा कि जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम अब तक नहीं हुए हैं, उन वैकेंसीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए एचपीएससी ने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगा कि एससी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सब सब्जेक्ट्स में, इन 2424 वैकेंसीज में से एससी कैटेगरी की जितनी भी हैं उनमें से आप हमें डिवाइड करके दीजिए, बाइफरकेट करके दीजिए कि कितनी ओएससी की हैं, कितनी डीएससी की हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की हैं। तो हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये बाइफरकेशन करके दे भी दिया था, लेकिन इसमें कमी एक रही थी कि एससी और डीएससी के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उनको डिवीजन करना वो रह गए थे। इसलिए एचपीएससी ने फिर से फर्दर एक और क्लैरिफिकेशन मांगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, जिसके कारण से ये भर्ती डिले होती जा रही है। अब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि एक्स सर्विसमैन की कैटेगरीज का क्या करना है, तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सुझाव मांगा, सीएस ऑफिस से, और ये सुझाव काफी दिनों से पेंडिंग था। फिलहाल स्टेटस क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने कल देखा कि एचपीएससी ने एक कोरिंजम जारी किया है जिसमें डीएचई द्वारा ही मांगी गई कुछ वैकेंसीज हैं लेक्चरर्स की, टेक्निकल लेक्चरर्स की वैकेंसीज हैं जो डीएचई ने ही एचपीएससी को एडवर्टाइज करने के लिए कहा था। उन वैकेंसीज पर भी एचपीएससी ने कोरिंजम जारी किया है और उसमें देखा गया है कि एससी कैटेगरी को ओएससी और डीएससी में बाइफरकेट कर दिया गया है। इन्होंने कर दिया है ये। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम जानते हैं कि ये लेक्चरर्स की वैकेंसी नवंबर में आई थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वाली वैकेंसीज जो 2424 वैकेंसीज हैं ये अगस्त में आई थी, यानी ये वैकेंसीज पुरानी है। और ये नवंबर वाली वैकेंसीज पे कोरिंजम आ भी गया है और एससी और डीएससी का बाइफरकेशन भी हो गया है। यानी लेक्चरर्स की जो फाइल है उन्होंने ये सारी स्टेज पार कर दी है एचपीएससी के द्वारा, एचपीएससी की, फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, फिर सीएस ऑफिस की एंड बैक। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइल अभी कहाँ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस ये भी किया था कि अगर कोई अन्य वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से पहले आ भी जाती है, चाहे वो एचसीएस की वैकेंसी हो या कोई भी दूसरी वैकेंसी हो, तो हम समझ सकते हैं कि उन वैकेंसीज पे एससी और डीएससी का बाइफरकेशन क्लियर, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर उन पे सॉल्यूशन हो चुका है इसका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे भी सॉल्यूशन हो चुका है। और अगर सॉल्यूशन होने के बावजूद हमारी वैकेंसी सामने नहीं आ रही है, उस पर आगे फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई इसका ठोस कारण है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अपनी फाइल भी क्लियर हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से अपनी फाइल भी क्लियर हो चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने ये फाइल भेज दी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब फिलहाल अपनी फाइल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जब एचपीएससी के पास ये फाइल भेजेगी तब एचपीएससी अपने लिए भी कोरिंजम एक जारी करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के एससी और एससी कैटेगरी की वैकेंसीज को ओएससी और डीएससी में बाइफरकेट करेंगे और डीएससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कहा जाएगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कीजिए। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं कि अगर तब तक यूजीसी नेट का रिजल्ट आ जाता है तो उन नए कैंडिडेट्स को भी शामिल कर लिया जाएगा जब वैकेंसीज खोली जाएंगी। तो अब बात यहीं आके अटकती है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एचपीएससी को ये फाइल कब भेजते हैं। अगर ये यथाशीघ्र भेजी जाती है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते, तो चांसेस है कि कोरिंजम आ जाएगा अगले हफ्ते और वैकेंसीज को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और चांसेस है कि अप्रैल में भर्ती पूरी कर ली जाए। लेकिन अगर ये डिले करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि भर्ती लंबी खिंचने वाली है। तो अपना एक्शन यही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल कीजिए, बात कीजिए उनसे, उन अधिकारियों से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो फाइल एचपीएससी को जल्द से जल्द भिजवाई जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि लेक्चरर्स की फाइल है वो नवंबर की वैकेंसीज हैं, उनकी फाइल हमसे बाद में गई थी, फिर भी पहले वापस आई और कोरिंजम भी आ गया। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अगस्त की वैकेंसीज, अगस्त 2024 की वैकेंसीज है, पहले की वैकेंसीज हैं, लेकिन वो अब तक पेंडिंग है। तो या तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वैसे तो कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती उस चीज़ को डिले करना, बट कहीं ना कहीं अगर इनके माइंड में है कि इस भर्ती को डिले किया जाए और लंबा खींचा जाए तो चांसेस ये है कि नेट के रिजल्ट के बाद इसको रीओपन किया जाएगा। तो अपना फर्ज यही बनता है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पर प्रेशर बनाए कि किसी तरह से फाइल एचपीएससी को भेजी जाए और हमारा कोरिंजम आए, उसके बाद एक एग्जाम शेड्यूल आए तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एक
फोकस तैयारी कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। वरना अगर अंधेरा रहता है तो हम ना ही कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं एग्जाम्स की, ना ही कोई ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कब हमें सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, कब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या कोई अन्य एग्जाम हमारे सामने आ रहा है तो हम उसमें टांग फंसाएं या ना फंसाएं। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल कीजिए, और कोई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी हैं तो आप उनसे मिलकर बात कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टेटस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।